हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि आज हम एक दिन लेट एंट्री बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में एंट्री तो नहीं बना रहे, बाकी का मंडे से हमने स्टार्ट किया है तो वो चीज़ों को चल के हम देख लेते हैं। ठीक है। तो मंडे में क्या हुआ कि हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई वो चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे मार्केट में क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। बट मॉर्निंग में हमारा क्या प्लान था कि भाई मार्केट में 20 तारीख को जैसे ही ओपन हुआ था ना, तो ओपन होने के साथ साथ में सेम कंडीशन बन रही थी। कंडीशन के साथ साथ मार्केट में हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि मार्केट कंटिन्यू या तो क्लोजिंग प्राइस को निकाल दे तो हम अपसाइड की पोजीशन बनाए। ठीक है। बट क्या हुआ कि हमें अपसाइड की पोजीशन तो बनानी थी, बट ये मार्केट पहली के कैंडल बनाने के बाद में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था। इस वजह से हमने कहीं ना कहीं प्लान बनाया कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड बन निकल रहा है तो बायर्स ही एक्टिवेट होने वाले हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक डाउन साइड की एंट्री बनाई। मार्केट ने हमें 70% टारगेट भी दिखाया, देन मार्केट ने एक्सेलरेट कर दिया। तो उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम बाद हमारा एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद में एक और परफेक्ट एंट्री मिल रही थी कहीं इस लेवल के आसपास में, जो कि हाई निकालने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने री एंट्री बनाई। देन मार्केट ने कुछ टाइम बाद हमारा इसमें भी एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है। बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट में हम अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री बना रहे थे, हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी। तो हमने कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए थी, या तो क्लोजिंग प्राइस निकालते। क्लोजिंग प्राइस का ही वेट कर रहे थे, बट क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं दिया और उस मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ही अपसाइड का मोमेंटम कर दिया है। ठीक है। तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलिए आज की बात कर लेते हैं, आज हमारी 21 तारीख में कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाइए वो चल के समझ लेते हैं। तो चल के बात कर लेते हैं 21 तारीख की। तो 21 पहले प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। तो आज भी मार्केट में क्या कंडीशन बनी, सेम कंडीशन बनी। मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा था। डाउन साइड आने के बाद में लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा। प्रीवियस डे में भी अपसाइड निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो एक्टिवेट हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स हो रहे थे। ठीक है। जब भी बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों को कैसे हमें कहाँ डाउन साइड की ओर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमें क्लियर कंफर्मेशन टाइप का एंट्री बनाने का मूड बना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड कर रहा था। ठीक है। डायरेक्टली अपसाइड जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर अपसाइड में कोई एसएल है नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ही मार्केट अपसाइड जाएगा नहीं। कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में कुछ टाइम बाद में ही मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दे दिया, जो कि हमें जितना पॉइंट वगैरह चाहिए था आराम से इजीली मार्केट ने दे दिया। स्पॉट चार्ट वाइज देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट चाहिए थी और आराम से मार्केट ने 100 पॉइंट का हमें टारगेट भी दे दिया। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है वो चल के चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक को ओपन करते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने एक ही ट्रेड प्लेस की, जिसमें हमने 370 के आसपास में बाय किया, 404 के आसपास में हमने सेल किया। ऑलमोस्ट हमारा 33 पॉइंट का टारगेट था जो मार्केट ने इजीली दे दिया। ठीक है। ये जो इतना कम पॉइंट के टारगेट वगैरह रखा है ना, वो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि डेल्टा के अकॉर्डिंग हमें टारगेट को डिसाइड करना रहता है। तो डेल्टा जैसा भी टारगेट देखो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल गया है, तो वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आया वो आ रहा है हमारा 499 रुपये का। ठीक है। और प्रीवियस डे में हमारा क्या था, 20 तारीख में हमारा जो लॉस हुआ था ना 218 रुपये के आसपास में हुआ था। और 20 रुपये के आसपास में हमारे चार्जेस वगैरह गए थे, तो ऑलमोस्ट 248 रुपये के आसपास तक का, 38 रुपये के आसपास तक का हमारा टोटल लॉस हुआ था। ठीक है। आज जो हमारे एक ही ट्रेड के अंदर 499 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे चार्जेस आएगा 10 रुपये के आसपास। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।